दोस्तों पूरी YouTube पे सबसे दमदार सुरदार कंटेंट देने का जो दावा हम छाती ठोक के करते हैं, उसी के क्रम में आज बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की ये क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगी। भाई साहब यूनिट 2 को इस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले की क्लास में यूनिट 1 को हमने कंप्लीट किया था। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं और भाई साहब मात्र एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट भी करते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में टोटल 4 यूनिट हैं। इससे पहले की क्लास में यूनिट 1 हम आपको पढ़ा चुके हैं और आज की इस क्लास में यूनिट 2 कवर हो जाएगी और आने वाली क्लासेस में 3, 4 को भी हम बहुत जल्द कवर कर देंगे। इससे पहले की क्लासेस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने आपको पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट कर लें। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलते हैं क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले शॉर्ट प्रश्नों को क्लियर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग समझेंगे। समझिएगा, पहला प्रश्न है कि भाई मीन क्या है। सिंपल सी बात बताओ। देखिएगा, मीन जो होता है हिंदी में इसको कहते हैं सर माध्य। क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर माध्य कहते हैं। क्या होता है माध्य? भाई वह मान है जो सभी आंकड़ों का औसत दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो भाई औसत दर्शाता है। समझेंगे कैसे दर्शाएगा औसत? सबसे पहले सूत्र हम इसका क्लियर करते हैं। मीन यानी कि होता है माध्य। पहले इंग्लिश में समझेंगे फिर हिंदी में समझेंगे। देखिएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने कहा सर समझ में नहीं आई बात, कोई बात नहीं। हिंदी में हम देखते हैं कि भाई जो माध्य होता है वो होता है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अच्छा, हिंदी में भी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद हम समझेंगे। देखिएगा, जैसे है यदि उदाहरण के साथ अगर हम आपको समझाएं तो यदि छात्रों के अंकों का सेट 50, 60, 70, 80, 90 है तो फिर मीन आपको बताना है। समझेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सर जो माध्य होता है वो होता है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अच्छा, राशियों जो हैं वो कौन कौन है? तो आपने कहा 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है। तो इनका योग अगर इन सबको हम जोड़ लेंगे 50, 60, 70, 80, 90 को, तो आएगा आपका 350। ठीक है। और फिर क्या है इसमें कि राशियों की संख्या। नीचे क्या होता है? ऊपर होता है राशियों का योग, नीचे होता है बटे में राशियों की संख्या। तो संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल 50, 60, 70, 80, 90 कितने हैं? तो आपने कहा सर 5 है। इस तरह से ये कितना आएगा? 5। तो 5 का डिवाइड अगर इसमें लगाएंगे तो 5 सते 35 और 0, यानी कि जो टोटल आपका आंसर आएगा वो आएगा 70। अब आप कहेंगे कैसे? देखिएगा, यदि छात्रों के अंकों का सेट इतना है तो मीन निकालना है। तो मीन बराबर जो राशियां हैं उनका जो टोटल योग होगा वो हमने यहाँ पे योग लिखा है, बटे में लिखा है हमने 5। तो इनको जोड़ करके लिखेंगे हम, जो भी आएगा उसमें 5 का लगाएंगे डिवाइड, तो आएगा आपका 70 आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि मीडियन क्या है। तो भाई साहब मीडियन जो है हिंदी में इसको कहते हैं सर माध्यिका। क्या कहते हैं सर? माध्यिका कहते हैं। अच्छा, तो मीडियन वह मान है जो डेटा को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। अब आप कहेंगे सर किस तरह से करके दिखाइए, तो समझते हैं उदाहरण के साथ। देखिए, जैसे डेटा है हमारा 10, 20, 30, 40, 50, तो आपसे पूछ ले कि मीडियन क्या है, यानी कि माध्यिका क्या है, तो आप कहेंगे सर अगर एक हिस्सा तो ये रहेगा, एक ये रहेगा, बीच में क्या आया? तो आपने कहा सर बीच में आया सर 30। तो ये इसका जो मीडियन है, इसकी जो माध्यिका है वो कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा सर 30 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। समझते हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भाई मोड क्या है। अच्छा, मोड का अर्थ होता है, सीधा सिंपल सी बात हम करें तो बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। अच्छा, बहुलक क्या होता है? हिंदी में इसको मोड को बहुलक कहते हैं। क्या होता है? तो भाई मोड वह मान है या बहुलक वह मान है जो डेटा में सबसे अधिक बार आता है, यानी जो इसका रिपीटेशन बार बार हो, उसको कहते हैं भैया मोड। अच्छा, मोड क्या है? जरा उदाहरण के साथ अगर हम इस चीज को क्लियरिफाई करें तो देखिएगा, जैसे डेटा है 5, 8, 8, 10, 12, तो इसमें आपसे पूछ ले कि भाई मोड बता दो, है ना, मोड या फिर बहुलक बता दो, तो आप कहेंगे सर 8 जो है वो 2 बार आया है। 8 कितनी बार आया है? सर 2 बार 8 आया है। अच्छा, बाकी चीजें तो आपने कहा 10 हो, 12 हो या फिर 5 हो, ये सब कितने बार आए? तो आपने कहा सब 1 बार आए। तो अधिक बार कौन आया? तो भाई 8 जो है वो अधिक बार आया, इसलिए क्या है, ये मोड हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके माइंड में फिट हुई होगी। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। वीडियो लंबी ना हो उस वजह से थोड़ा हमें फास्ट पढ़ाना होता है, रोक रोक करके चीज़ों को आप समझ सकते हैं, आसानी से नोट भी बना सकते हैं अपने। और भाई सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो हम आपके पूरे 3 साल काम आएंगे। एक क्लास में एक यूनिट हम आपकी कंप्लीट करते हैं। इससे पहले की क्लास में भाई साहब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमने आपको पढ़ाया है, 4 यूनिट उसकी कंप्लीट कर दी हैं, जो 4 यूनिट आपकी टोटल हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लें। वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। भाई रेंज और क्वार्टाइल क्या है समझते हैं। रेंज क्या है भाई, तो डेटा का जो मैक्सिमम नंबर होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम जो नंबर होते हैं उनका माइनस। तो भाई कैसे निकलेगा, जैसे नंबर आपको दिए हैं 10, 20 और 30। अच्छा रेंज आपसे पूछ ली जाए तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम नंबर है इसका 30 और मिनिमम नंबर है इसका 10, इसलिए हम 30 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कितना। तो आपने कहा सर 20 आएगा भैया, है ना। तो 20 इस क्वेश्चन का रेंज जो है वो हो जाएगा, आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा क्वार्टाइल क्या है, तो क्वार्टाइल को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं परिसर सर। कैसे निकलेगा, डेटा को 4 बराबर हिस्सों में बांटने का इसका काम होता है। जैसे जो उदाहरण हमने आपको दिए थे, एक क्वेश्चन पहला था जिसमें मीन समझाया था, दूसरा मीडियन समझाया था, तीसरे में हमने मोड आपको समझाया था। उम्मीद करता हूँ ये क्या है आपका क्वार्टाइल हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। बात करेंगे 5 नंबर के प्रश्न की। लॉन्ग में इस चीज को हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, परेशान मत होना। स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये क्या होते हैं। अच्छा एसडी और सीवी हमें समझने हैं, समझेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसडी, यानी कि आंकड़ों का औसत से जो विभिन्नता दर्शाता है उसको कहते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, तो ये है भैया इसका शॉर्ट फॉर्म है सीवी, यानी एसडी का जो प्रतिशत में रूपांतरण है वो चीज। अच्छा एसडी का किसमें, तो आपने कहा सर एसडी यानी कि जो ये है उसका प्रतिशत में रूपांतरण। तो इनमें क्या संबंध होता है, तो भाई सीधा सीधा संबंध इनमें होता है, क्या होता है, सीवी यानी कि जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो होता है एसडी अपॉन मीन के। मीन अर्थात अभी आपको बताया था सर माध्य, है ना। माध्य कैसे निकलता है, कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आई होगी माइंड में फिट। और सीवी बराबर एसडी अपॉन में मीन मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या निकलेगा आपका, इससे भाई आपका या तो सीवी निकल जाएगा, इनमें से एक चीज दी होगी, है ना। सीवी दिया होगा या फिर मीन दिया होगा तो फिर एसडी पूछ लेगा, है ना। या फिर मीन और एसडी दिया होगा तो फिर सीवी पूछ लेगा। अच्छा सीवी और एसडी भी दिया होगा अगर, तो फिर आपसे मीन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन बनता है, परेशान मत होना, समझना जरूर। नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो क्वेश्चन कराएंगे हम आपके। चलिए उदाहरण के साथ इस चीज को क्लियर करते हैं कि भाई मीन अगर 50 है, एसडी अगर 5 है, तब फिर आपको सीवी आपसे पूछा गया है। समझिएगा कैसे क्लियर करेंगे। देखिए आपको दिया गया था कि सीवी बराबर एसडी अपॉन जो मीन होता है और मल्टीप्लाई में 100 होते हैं। कैसे, तो भाई एसडी की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर 5 है ना, 5 लिख दिया आपने। अच्छा मीन कितना है, तो आपने कहा सर 50 है, और मल्टीप्लाई कितना था, तो आपने कहा सर 100 का था। तो ये 50 दूना 100 और 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा कितना, 10। तो ये कितनी परसेंट आ गई, तो 10 सीवी जो है वो 10% आ गई। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया, तो आपने कहा सर 10% आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। और जब बात आती है पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार और असरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब कंटेंट से समझौता ना आज तक किया है ना कभी करेंगे। लॉन्ग प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करेंगे पहले प्रश्न की। समझिएगा कि भाई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मीन है, मीडियन है और मोड है, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक को विस्तार से आपको समझाना है। भाई साहब पूरी यूट्यूब पे छाती ठोक के ये दावा रहता है कि भाई कंटेंट अपना सबसे दमदार असरदार होगा। आप सब्सक्राइब करके टेंशन फ्री हो सकते हैं अपनी वीकॉम से। भाई मेजर माइनर सबकी क्लास हम आपको देते हैं, समझते हैं। देखिएगा मीन क्या है, भाई मीन जो होता है वो होता है आंकड़ों का औसत। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था मीन अर्थात माध्य। क्या बताया था, माध्य। कैसे, तो आपसे कहा था कि जितनी भी राशियां हैं, कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सभी जो आंकड़े हैं उनका जोड़ के साथ जितनी वो संख्या में है उतनी संख्या का आप भाग लगा दो तो आपका मीन निकल आएगा। भाई आसान, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है ये, जिससे हम क्या निकालते हैं सर, माध्य पता करते हैं। उदाहरण कैसे है, जैसे छात्रों के अंकों का औसत निकालना है, तो भाई ये क्या करेगा, औसत निकालने में बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा, है ना। भाई आपके लिए हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिस सेशन जब हम बनाएंगे स्टैटिक्स का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, है ना। आप सब जरूर जुड़ना उससे, और उससे मुझे लगता है कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे आपके एग्जाम में, तो वो सब क्लियर करा देंगे, है ना। बस देखते जाओ, आप इस चीज़ को क्लियर करो पहले। मीडियन क्या है, यानी कि मध्यमान क्या है, हिंदी में अगर कहें तो माध्यिका क्या है। तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखकर हम माध्यमान निकालते हैं इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना। मीडियन में क्या है, मीडियन में भाई असेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे 10, 15, 20, 25, 100 लिखा है, तो ये पहले से ही क्या है, असेंडिंग में है। असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में, है ना। तो ये पहले से क्या है, आरोही क्रम में है।
तो इनमें हमें क्या करना है भाई, इनका हमें मीडियन चाहिए, मीडियन यानी कि बीच की संख्या चाहिए। तो बीच में क्या है, 10 15 इस साइड हो गए, 50 तो इस साइड हो गए, बीच में बच गया भैया आपके 20। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 20। समझ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा तरीके से आपने इस चीज को कवर किया। बहुलक यानी कि मॉड को हम जरा समझते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक बार जो पूछा जाए उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहेंगे सिर्फ बहुलक कहेंगे। जैसे 5 है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, और फिर यहाँ पे फिर मैंने एक बार 5 लिखा। तो सबसे ज्यादा कौन हो रहा है, कौन यूज हो रहा है, 5 5 5 3 बार आ रहा है, बाकी 4 3 2 1 1 बार है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसमें 5 जो है वो बहुलक है। समझ गए, जो अधिक बार आए वो बहुलक होता है आपका। विशेष रूप से क्वालिटेटिव डेटा में उपयोगी होते हैं ये। उदाहरण में है कि सर्वे में पसंदीदा रंग सबसे ज्यादा आए रंग, है ना वो चीज। अच्छा, मॉड हम जरा समझ लेते हैं, माफ करना, मॉड हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि जो बाकी 3 हैं, सभी 3 मापन डेटा का केंद्रीय रुझान ये बताते हैं, पर स्थिति के अनुसार अलग अलग ये क्या होते हैं, तो उपयोग होते हैं। एक बार कमेंट में एम विद शिवम के साथ आप अगर जुड़े हैं, पहले से जुड़े हैं, और आपने पहले अगर क्लासेस हमसे पढ़ी हैं, तो आप हमें कमेंट में बताओ कि अपनी क्लासेस वाकई में दमदार रहती हैं, असरदार रहती हैं कि नहीं रहती हैं, ताकि और जो बच्चे हैं वो कमेंट पढ़ के जुड़ पाएं, भरोसा भी कर पाएं। भाई मेजर्स ऑफ, हम डिस्परेशन की अगर हम बात करें, जैसे रेंज है या क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, और या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये क्या होते हैं, है ना, या कोफिशिएंट डेविएशन होते हैं, ये क्या होते हैं। देखिएगा, अगर इसको हम देखें तो भाई रेंज जो है ये हम निकालते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जैसे सरल और एक्सट्रीम वैल्यू पर ये निर्भर रहती है। जैसे उदाहरण अगर हम समझें तो 10 20 30 ये हमें वैल्यू दी है, ये डेटा दिया गया है, तो इसमें पूछ ले कि रेंज बता दो। तो भाई जो मैक्सिमम वैल्यू है मैंने कहा, और जो मिनिमम वैल्यू है, अच्छा मैक्सिमम तो आपने कहा सर 30 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30, माइनस, है ना, माइनस मिनिमम कितनी है, तो आपने कहा सर मिनिमम है आपकी 10, तो हमने लिख दिया 10। अच्छा, दोनों का माइनस करेंगे तो आएगा आपका 20। तो 20 क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेंज हो जाएगी इसकी। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्यूडी हम समझें तो ये निकलेगा क्यूडी आपका Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 से, ये यहां से निकलेगा। अच्छा, मीन डेविएशन MD क्या है, इसको जरा समझते हैं। ये मध्यमान होता है, मेन डेविएशन होता है मध्यमान आपका, ये निकलेगा जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। अभी सूत्र से काम चलाओ, ऐसे हो सकता है कि आपको ना समझ में आ रही हो चीज़ें, बाकी हम आपको बहुत जल्द जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, एक वीडियो जल्दी बनेगा इसका, है ना, परेशान ना होना। यूनिट 2 के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, वो हम ऐसे ही लिखेंगे वहाँ पे टाइटल कि यूनिट 2 के सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कवर। तो आप सब जुड़ जरूर जाओ ताकि हम जो वीडियो डालें तब आप तक पहुँच जाए। तो MD कैसे निकालेंगे, ये सिग्मा XI माइनस मीन यानी कि मध्यमान जो होगा, उसमें हम जो टोटल संख्याएं आएंगी हमारी, उसके साथ हम अगर इसका डिवाइड लगाएंगे तो फिर हमारा MD आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे, अभी इतना ही समझ लो, बाकी क्वेश्चन के साथ हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। चौथा अगर हम समझें, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि SD, ये क्या करता है, तो आंकड़ों से औसत की भिन्नता दर्शाता है, विभिन्नता दर्शाने का ये काम करता है। जैसे आंकड़ों का औसत से जो विचलन है, उदाहरण के साथ अगर देखें तो 5 7 9, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.63 के आसपास होगा। ठीक है, चलेंगे। अच्छा, 5 नंबर का देखते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। एक और बात बताओ, जो हमने आपको SD, CV और मीन, इनका जो हमने एक संबंध बताया था, वो क्या बताया था फॉर्मूला, क्या CV इक्वल SD अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100 बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दो, है ना, सब चीज़ें आप कमेंट में लिखा करो ताकि और अच्छे से याद हो जाए। देखो भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, तो SD का मीन के जो सापेक्ष प्रतिशत है वो होता है CV। अच्छा, तो जैसे मीन है आपका 50, SD आपका 5, तो फिर CV कितना होगा, समझेंगे कैसे, तो देखिएगा, CV बराबर मैंने कहा था SD यानी कि कितना है 5 है, और अपॉन मीन, तो मीन है 50, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करना था, तो 100 से, तो 50 दूना 100, तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 10%। तो ये ऐसे निकलता है। डेस्परेशन क्या करता है, ये डेस्परेशन बताता है कि डेटा कितना फैला हुआ है, तो इस चीज़ का इससे आकलन हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि इतना जो है आपके माइंड में फिट हुआ होगा। बाकी मैंने आपसे 2 बार ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि बहुत जल्द एक क्लास बनाएंगे जिसमें आपके न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। भाई, स्क्यूनेस और इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी डेस्परेशन को जो है वो आपको समझाना है। समझते हैं, पहला है आपका स्क्यूनेस क्या होती है,
यह डेटा की असमानता या असंतुलन को जो है वो बताता है स्क्यूनेस। और पॉजिटिव स्क्यू क्या होती है? देखो दो होते हैं, पॉजिटिव स्क्यू, नेगेटिव स्क्यू। पॉजिटिव स्क्यू लंबी पूंछ दाईं ओर होती है और नेगेटिव स्क्यू की लंबी पूंछ क्या होती है? तो सर आपने कहा सर बाईं ओर होती है सर। अच्छा, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ना, कॉफिशिएंट हम इसका नियतांक अगर निकालें, स्क्यूनेस का जो कॉफिशिएंट निकलेगा वो निकलेगा मीन से अगर हम मॉड को घटाएं और डिवाइड लगा दें एसडी यानी कि स्टैंडर्ड वेरिएशन का, तो आपका स्क्यूनेस आ जाता है ना। क्या आ जाएगा? आपका स्क्यूनेस आ जाएगा। बहुत जल्द जो क्लास में लाएंगे सब पढ़ेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इंपोर्टेंस क्या है इसका? तो भाई सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि डेटा का टिपिकल जो वैल्यू होती है वो बताती है। डिस्पर्शन डेटा के फैलाव और रिलायबिलिटी को बताता है। ये बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है। हेल्प करता है मेरा डिसीजन मेकिंग में ये, और भविष्य की योजना बनाने में ये हेल्प करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इस चीज़ को क्लियर करें कि कंपनी डेटा बिक्री का मीन बताता है और औसत बिक्री एसडी और सी भी बताते हैं, बिक्री में उतार चढ़ाव कितना है ना। ये चीज़ यहाँ से कंप्लीट होती है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिजनेस स्टैटिक्स की हमने यूनिट 1 कंप्लीट की है। प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट एक बार आप विजिट कर लें। इससे पहले की क्लासेस में हमने आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी क्लासेस दी हैं और चारों यूनिट हमने कंप्लीट आपको करा दी हैं, है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे आप, देखो यूनिट 4, 3, 2, 1 सारी यूनिट हैं, सब कंप्लीट हो गई। तो आराम से प्लेलिस्ट चेक कर लो, और हो सकता है अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी, तो एक बार आपको प्लेलिस्ट विजिट जरूर करना है। बाकी लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर ही देंगे। बताइएगा जरूर आपकी क्लास आपको लगी कैसी है, अच्छी लगी कि नहीं लगी, बताओ। माइनर के तौर पर जो आपके चाहे जनरल साइंस हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब कवर करेंगे। लास्ट टाइम पे हम आपको मैराथन तक देंगे, बस परेशान होने की जरूरत नहीं है। भोजन, पोषण एवं स्वच्छता की ये क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगी, है ना। तो बहुत जल्द हम मैराथन लाएंगे, इसकी भी लाएंगे और उनकी भी लाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, सब देंगे। बस आप जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना अपने परिवार एमएस शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। भाई साहब जब ये परिवार बनाया था ना, तभी ये सोच के बनाया था कि 1 रुपये ना आज तक लिया है किसी से, ना कभी लेंगे। लोग कहते हैं कि सर जब सक्सेस हो जाओगे तब उसके बाद अपना ऐप लॉन्च तो नहीं कर दोगे? भाई साहब न कभी ऐप लॉन्च करने की मैंने सोची है, ना कभी करूंगा। यूट्यूब पे हमेशा से फ्री पढ़ाता आया हूं और हमेशा फ्री पढ़ाऊंगा। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो अपना परिवार है 33-34 हज़ार का हो गया है। बहुत जल्द हम मिलियन में भी होंगे, लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही होंगे। बताइएगा कि जरूर क्लास लगी कैसी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।